उतारा 4 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 21। अभी यहाँ पे उतारा 4 दिया है। अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी यहाँ से लेके यहाँ तक त्यांचा चेहरा उदास दिसत होता। आपका जो टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21 पे ये पैरा आपको दिया हुआ है। और इससे पहले हमने उतारा 3 और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। ऐसे हम उतारा 4 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी मोटारीतून जाणार होती। अमरावती प्लेस का नाम है, तो अमरावती से जो इनवाइटेड गेस्ट थे, निमंत्रित मंडळी मीन्स इनवाइटेड गेस्ट थे, वो मोटार में बैठ के अमरावती जाने वाले थे। तो दादी साहब है उनके प्रोग्राम के लिए आए थे, तो वो अमरावती से जो इनवाइटेड गेस्ट थे वो मोटार में बैठ के अमरावती प्लेस में फिर से जाने वाले थे। दादी साहेबांनी अब्दुलला त्यात बसवलं। अभी उनके ही मोटार में अब्दुल को दादी साहब है उन्होंने बिठा दिया। मोटार धावत होती। अभी मोटार स्पीड से चल रही थी। अब्दुल विचार करत होता। अब्दुल सोच रहा था, आज शन्नूला आणायला हवे होते, आज शन्नू को मैंने लाना चाहिए था। तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता। गुस्सा मीन्स राग, क्रोध। अभी ये हिंदी वर्ड दिया है यहाँ पे। तिचा गुस्सा कमी झाला असता। आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता। आकाश मेघरहित निळ्या नितळाईने नटले होते। वातावरण अंतर्बाह्य प्रसन्न वाटत होते। अभी अब्दुल की जो मन की स्थिति है वो एक्सप्लेन करने के लिए नेचर का यहाँ पे सहारा लिया है। नेचर के रिलेटेड यहाँ पे वर्ड यूज़ किए गए हैं। आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता, यानी जो स्काई है उसमें चंद्र बहुत ही उठ के दिख रहा था। तो यहाँ पे अष्टमीचा चंद्र, चंद्र स्माइल करता है क्या नहीं, लेकिन अब्दुल की खुशी एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ऐसा बोला गया। आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता। आकाश मेघरहित निळ्या नितळाईने नटले होते। अभी आकाश है वो मेघरहित, आकाश में बादल बिल्कुल नहीं थे। जो आकाश का नेचुरल आकाश मेघरहित निळ्या नितळाईने नटले होते। अभी आकाश का जो रियल कलर है पूरा ब्लू, तो वो वही पूरा आकाश वैसा ही दिखाई दे रहा था। उसमें बिल्कुल भी बादल नहीं थे। वातावरण अंतर्बाह्य प्रसन्न वाटत होते। अंदर से बाहर से पूरा नेचर है वो बहुत आनंदी दिख रहा था, खुश प्रसन्न वाटत होता। अंबादेवीच्या चौकात मोटार थांबली। अभी अंबादेवी का जो चौक है, चौक यानी जो रास्ता होता है, वहाँ पे मोटार रुक गई। अब्दुल खाली उतरला। अब्दुल मोटार थी उसमें से नीचे उतर गया, घरी आला। अब्दुल येता शन्नू उठले। अभी जब अब्दुल आया तब शन्नू उठ गई। थाळीत चपाती आणि वांग्याची भाजी घेऊन तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली। अभी अब्दुल आया था तो उसने जो रोटी बनाई थी और बैंगन की सब्जी बनाई थी वो प्लेट में रख के अब्दुल के सामने रख दी। अब्दुल एखाद्या अपराध्यासारखा मान खाली घालून जेवू लागला। अभी अब्दुल है उसने कोई बड़ा गुनाह किया है, ऐसी गर्दन नीचे डाल के खाने लगा। तो नहीं खाएगी? उसने अपने पत्नी शन्नू से पूछा। तो खाना नहीं खाएगी? नहीं, जी नहीं चाहता खाने को। अभी उसने बोला नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। अनवर जेवला। अभी अब्दुल अपने बेटे के बारे में पूछ रहा है। अनवर ने खाना खा लिया, जेवला, पण खेम्यासाठी हट्ट धरून बसला होता। हाँ, अभी सब्जी तो कौन सी बनाई थी? चपाती और वांग्याची भाजी, यानी रोटी और बैंगन की सब्जी। लेकिन अनवर है उसको क्या चाहिए था? खीमा, कोई चिकन मटन का प्रकार है खीमा, तो उसके लिए जिद करके बैठा था। ऐसे शन्नू अब्दुल को कह रही है। अब्दुलच्या हातातला घास हातातच राहिला। एकाएकी जेवणावरची इच्छाच मरून गेली। तोंडात घास घोळू लागला। अभी अब्दुल को भी ऐसा लगा होगा कि मैं मेरे बेटे को जो चाहिए वो मैं नहीं ला के दे सकता, तो इसके मन को बुरा फील हुआ होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है? अब्दुलच्या हातातला घास हातातच राहिला। एकाएकी जेवणावरची इच्छाच मरून गेली। तोंडात घास घोळू लागला, यानी उसको खाने का मन नहीं करने लगा। कितींदा सांगितलं हा धंदा सोडून दूसरा धंदा सुरू करा, पण अभी शन्नू कहने लगी कि मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ये काम छोड़ के आप दूसरा काम शुरू कर लो।
शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुल ने ऐकलेच नाही, पण के आगे जो जो डॉट है वो अब्दुल ने सुनाई नहीं, वो वहाँ से उठ के चला गया. शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुलने ऐकलेच नाही. तो सटकन उठला, हात धुवून अनवरच्या शेजारी येऊन पडला. अभी जो उसका लड़का सोया था तो उसके बाजू में वो जाके सो गया. शन्नूचे बोलणे त्यातला शब्द न शब्द त्याला पाठ होता. कितीदा तरी तेच बोलून झाले होते. अभी शन्नू क्या बात करेगी ये सब अब्दुल को पता था. नवीन धंदा भांडवल नको कुठून आणणार. तो थोडासा जोराने पण शन्नूला ऐकायला जाईल अशा आवाजात बोलला. अभी शन्नू हमेशा कहती है कि कोई नया बिज़नेस चालू कर दो, तो वो कहता है भांडवल नको. कोई भी नया बिज़नेस शुरू करने के लिए पहला अपने पास पैसा होना ज़रूरी है. तो अब्दुल कह रहा है वो मैं कहाँ से लाऊं. तो थोडासा जोराने पण शन्नूला ऐकायला जाईल अशा आवाजात बोलला. अभी वो थोड़ा ज़ोर से बोला लेकिन शन्नू को सुनाई भी देना चाहिए. इस आवाज़ में अब्दुल ने अपनी बात रखी. पण भांडवलापेक्षाही त्याला अब्बाजांपासून चालत आलेला हा बांगड्यांचा धंदा सोडवत नव्हता. अभी अब्दुल जो बैंगल का बिजनेस कर रहा था वो उनके फैमिली से चला आ रहा था. ख़ानदानी बिजनेस बोलते हैं, वैसे उनका फैमिली से चला पीढ़ी न पीढ़ी चला आया हुआ वो बिज़नेस था. तो उसे भांडवल से ज़्यादा कि मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी ने ये बिज़नेस किया हुआ है, इसके लिए वो बिज़नेस वो छोड़ना नहीं चाहता था. नवरात्र संपले होते, त्यात धंदा चांगला चालला. वे नवरात्र देवी बैठती है नवरात्र में, तो 9 दिन पूरे त्यौहार जैसा होता है. तो नवरात्र संपले होते, अभी नवरात्र ख़त्म हो गई थी. त्यात धंदा चांगला झाला. अभी उसका जो बिज़नेस है वो अच्छे से उसमें हो गया. लोग आता दिवाळीच्या तयारीला लागले होते. अभी लोग दिवाळीच्या जब दिवाली आएगी तो उसके लिए लोग तैयार हो रहे थे. रघु भैया ने दुकानाला रंग देण्याचे काम काढले होते. अभी उनके सामने जो रघु भैया है वो भी बैंगल बेचने का काम करता है, तो उसने अपने दुकान को कलर देने का काम निकाला था. अब्दुल दुकानावर आला, त्याचा चेहरा उदास दिसत होता. अब्दुल जब दुकान पे आया तो उसका चेहरा उदास दिखाई दे रहा था. अभी हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. पैरा 4 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे. हाँ देखो, प्रश्न 4. पुढील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. पुढील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. अभी हम क्वेश्चन आंसर ये सॉल्व करेंगे लेकिन इसका आंसर ये पैसेज में ही होगा. कृती 1 आकलन कृती. आकृतिबंध पूर्ण करा. मोटारीतून प्रवास करताना अब्दुलच्या मनात निर्माण झालेले विचार. मोटारीतून प्रवास करताना अब्दुलच्या मनात निर्माण झालेले विचार. अभी अब्दुल मोटार में से ट्रैवल कर रहा था, तब उसके मन में कौन कौन से ख्याल आए उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है. आज शन्नूला आणायला हवे होते. देखो, आज शन्नूला आणायला हवे होते. तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता. तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता. तो ये 2 सेंटेंस उठा के आपको यहाँ पे लिखने हैं. सेकेंड, शन्नू ने अब्दुलला जेवायला दिलेले पदार्थ. अभी शन्नू ने अब्दुल को खाने के लिए क्या दिया, तो चपाती आणि वांग्याची भाजी. जैसा है वैसा ही लिखना है. देखो, चपाती आणि वांग्याची भाजी. सेकंड, ओघ तक्ता पूर्ण करा. अनवर खिम्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. हे ऐकून अब्दुलवर झालेला परिणाम. अभी अब्दुल का बेटा है वो खीमा जो चिकन मटर का कुछ पदार्थ है उसके लिए जिद करने के लिए बैठा था. तो अब्दुल का इफ़ेक्ट उसके ऊपर क्या, अब्दुल को कैसा फील हुआ ये आपको यहाँ पे लिखना है. अब्दुलच्या हातातला घास हातातच राहिला. अभी फर्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है. अब्दुलच्या हातातला घास हातातच राहिला. आगे जेवणावरची इच्छा मरून गेली. तोंडात घास घोळू लागला. अभी आपको यही दे देंगे तो फिर आपको 1 2 3 ये तीनों बॉक्स भी दे सकते हैं. ये तो 2 बॉक्स दे देंगे, तो आप कौन से भी 2 यहाँ पे आपको लिखना है. प्रश्न 3, आकृतिबंध पूर्ण करा. अब्दुल अमरावतीकडे प्रवास करत असताना अनुभवलेले आकाशाचे सौंदर्य. अभी अब्दुल अमरावती
की तरफ ट्रैवल कर रहा था तो उसने आकाश में, स्काई में कौन से सौंदर्य देखा, उसका एक्सपिरियंस आपको अनुभवलेले आकाशाचे सौंदर्य, उसने जो आकाश में सौंदर्य देखा उसके बारे में आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखने हैं। तो फर्स्ट दिया है आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता। सेकंड दिया है आकाश मेघरहित निळ्या नितळाईने नटले होते। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके बताया था आपको। आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता, आकाश मेघरहित निळ्या नितळाईने नटले होते। ये दो सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखा है, मैंने एक्सप्लेन करके दिए हैं आपको वहाँ पे। प्रश्न चौथा, कंसातील योग्य पर्याय निवडून रिकाम्या जागा भरा। अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी डैश जाणार होते। अभी कहाँ पे जाने वाले थे? तो नहीं, मोटारीतून, हां, रिक्षातून, सायकलवरून, मोटारीतून, तो यहाँ पे मोटारीतून जाणार होते। अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी मोटारीतून जाणार होती। सेकंड, डॅश पुढचे बोलणे अब्दुलने ऐकलेच नाही। अभी शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुलने ऐकलेच नाही, उसके आगे की बात अब्दुल ने सुनी नहीं। थर्ड, थाळीत चपाती आणि डॅश भाजी घेऊन तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली। अभी मेथी की सब्जी थी क्या? नहीं। भोपळ्याची? नहीं, वांग्याची। तो यहाँ पे वांग्याची लिखना है, यानी बैंगन की सब्जी। प्रश्न पाचवा, उतार्यानुसार घटनाक्रम लावा। फर्स्ट, अंबादेवीच्या चौकात मोटार थांबली, दाजीसाहेबांनी अब्दुलला मोटारीत बसवले। अब्दुल एखाद्या अपराधासारखा मान खाली घालून जेवू लागला। अब्दुल येताच शन्नू उठले। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा? दाजी साहबान ने अब्दुल्ला मोटारीत बसवले। उसके बाद गाड़ी जो मोटार थी वो अंबा देवीच्या चौकात रुक गई, तो ये फर्स्ट वाला उसके बाद आएगा। अभी थर्ड क्या होगा? अब्दुल येता शन्नू उठ गई और जो खाना रखा था तो वो कैसा खा रहा था? तो अब्दुल एखादा अपराधासारखा मान खाली घालून जेवू लागला, तो ये लास्ट आएगा। यहाँ पे कृति 2 दिया है, आकलन कृति। ये क्या? फर्स्ट दिया है एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एका वाक्यात 1 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है, 1 वर्ड में नहीं, 1 सेंटेंस में। फर्स्ट, मोटार कोणत्या चौकात थांबली? आंसर है मोटार अंबादेवीच्या चौकात थांबली। कोणत्या की जगह? अंबादेवीच्या चौकात थांबली। शन्नू कोणत्या गोष्टीचा अब्दुल्ला नेहमी आग्रह करत होती? अभी शन्नू है, वो किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए अब्दुल को हमेशा उसके पीछे पड़ती थी, जिद करती थी। शन्नू अब्दुल्ला नवीन बिझनेस मीन्स नवीन व्यवसाय करण्याचा आग्रह करत होती। नवीन व्यवसाय, अभी यहाँ पे देखो आपको दिया नहीं है दूसरा धंधा ऐसा दिया है, तो आपको धंधा हिंदी वर्ड है, आप व्यवसाय लिखोगे फिर भी चलेगा, नवीन धंदा लिखोगे फिर भी चलेगा। नवीन धंदा, नवीन व्यवसाय करण्याचा आग्रह करत होती। सेकंड, कारणे लिहा। अब्दुल्ला बांगड्यांचा व्यवसाय सोडवत नव्हता, कारण अब्दुल ने जो बैंगल का बिजनेस स्टार्ट किया था वो उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तो रीज़न क्या है उसका? अब त्याच्या अब्बाजांपासून चालत आलेला व्यवसाय होता, ये तो सही है। बांगड्यांचा धंदा खूप तेजीत चालला होता, ये रॉन्ग है। तो व्यवसाय त्याला मनापासून आवडत होता, ये तो सही है, लेकिन रियल कारण क्या है? त्याच्या अब्बाजांपासून चालत आलेला व्यवसाय होता, तो खूप आळशी होता, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है? अब्दुलला बांगड्यांचा व्यवसाय सोडवत नव्हता, कारण त्याच्या अब्बाजांपासून चालत आलेला व्यवसाय होता। शन्नू नेहमी नाराज असे, कारण अब्दुलने तिला तपोवनात नेले नव्हते, गलत है। अनवर जेवला नव्हता, ये भी गलत है। वारंवार सांगूनही अब्दुल व्यवसाय बदलत नव्हता, वारंवार सांगूनही अब्दुल व्यवसाय बदलत नव्हता, यानी उसका जो काम है बैंगल का वो चेंज नहीं कर रहा था, तो इसीलिए शन्नू हमेशा नाराज़ रहती थी, ये सही रीज़न है। अब्दुल तिच्यावर नेहमी ओरडायचा, ये तो गलत है। तो आंसर क्या है?
शन्नू नेहमी नाराज असे कारण वारंवार सांगू नये. वारंवार मीन्स कंटिन्यूस, हर बार बोल के भी. अब्दुल व्यवसाय बदलत नव्हता. वारंवार सांगूनही अब्दुल उसका जो बिझनेस है वो चेंज नहीं कर रहा था. जोड्या जुळवा. प्रश्न तीसरा दिया है आपको, जोड्या जुळवा. अष्टमीचा चंद्र, अभी आंसर क्या लिखिएगा, आकाश. आकाश में था ना अष्टमीचा चंद्र, मून आकाश में होता है. उदास चेहरा, किसका था उदास चेहरा, अब्दुल का. दुकानाला रंग, अभी किसके दुकान में कलरिंग का काम चल रहा था, रघु भैयाच्या. अंतर्बाह्य प्रसन्न, क्या था, वातावरण, जो एन्व्हायरमेंट था वो. प्रश्न चौथा, चौकटी पूर्ण करा. परिच्छेदातल्या व्यक्ती. परिच्छेदातल्या व्यक्ती. अभी ये पैसेज में जो जो पर्सन के नाम आए हैं वो आपको लिखने हैं. तो अनवर है, शन्नू है, दाजी साहब है, अब्दुल है, रघु भैया है. देखो, दाजी साहब, अब्दुल, शन्नू, अनवर, रघु भैया, इनका आपको जो कैरेक्टर है उनका नाम लिखना है यहाँ पे. कोण कोणास म्हणाले, पेज नंबर 5 है. हु सेड टू हूँ. फर्स्ट, नहीं, जी नहीं चाहता खाने को, किसने कहा, शन्नू ने अब्दुल्ला. शन्नू अब्दुल्ला म्हणाली. सेकंड है, अनवर जेवला, किसने कहा, अब्दुल ने शन्नू को पूछा तो अब्दुल शन्नूला म्हणाला. सहसंबंध लिहा. उदास फर्स्ट दिया है, उदास चेहरा, मेघरहित आकाश, अष्टमीचा चंद्र, बांगड्यांचा धंदा. कृती थीम, सोचनेनुसार कृती करा. ही ग्रामर रिलेटेड है, व्याकरण कृती है. फर्स्ट, नवीन धंदा, भांडवल नको, कुठून आणणार, विरामचिन्हे ओळखून त्याची नावे लिहा. अभी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार्ट और एंड हुआ है, तो ये दुहेरी अवतरण चिन्ह. कौन सा प्रकार है, दुहेरी अवतरण चिन्ह. क्वेश्चन मार्क दिया है तो प्रश्न चिन्ह. सेकंड, तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली. अभी जो अंडरलाइन किया वो वर्ड है अधोरेखित मीन्स अंडरलाइन. नामाचे वचन बदलून वाक्य पुन्हा लिहा. इसका वचन चेंज करना है. थाळी का क्या हो जाएगा, थाळ्या. और ये जो सेंटेंस है वो हमें फिर से लिखना है. तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली. अभी इसका हमें वचन बदलना है, लेकिन सेंटेंस भी पूरा लिखना है ठीक से. तिने थाळ्या अब्दुल समोर, अभी एक थी तो ठेवली, अभी ज़्यादा है ना तो ठेवल्या. थाली का क्या किया, थाळ्या. तो यहाँ पे ठेवली का क्या हो जाएगा, ठेवल्या. क्रियापद भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे. सेकंड, त्याचा चेहरा उदास दिसत होता. त्याचा चेहरा उदास दिसत होता. अभी त्याचा है, ये सर्वनाम है, तो सर्वनामाचे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा. अभी त्याचा है, उसका लिंग चेंज करना है. त्याचा, अभी लड़के के लिए त्याचा यूज़ करते हैं, तो लिंग चेंज करना, जेंडर चेंज करना है, तो त्याचा का क्या हो जाएगा, तिचा. तिचा चेहरा उदास दिसत होता. तिचा चेहरा उदास दिसत होता. कभी कभी सेंटेंस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे नहीं हुए हैं, तो सुटेबल जो सेंटेंस होगा वैसे आपको लिखना है. तिचा चेहरा उदास दिसत होता. प्रश्न दुसरा, खालील सामासिक शब्दांचा समास ओळखा. फर्स्ट दिया है दिवाळी, दसरा. सामासिक शब्द दिवाळी, दसरा. भी प्रकार क्या है, इतरेतर, द्वंद्व, समास. पाहुणे मंडळी, समाहार, द्वंद्व, समास. जब आप इसके प्रकार रीड करोगे अच्छे से तो आपको ये अपने आप आ जाएगा. सेकंड, खालील शब्द समूहापासून सामासिक शब्द तैयार करा. वैसा सामासिक शब्द है वो आपको ये रीड करके आपको एक ही वर्ड उसका बनाना है. नवरात्रींचा समूह, तो नवरात्र. नवरात्रींचा समूह, उसे नवरात्र कहते हैं. एक ही वर्ड में आया. एकाएकी जेवणावरची इच्छाच मरून गेली. क्रियाविशेषण, अव्यय, क्रियापद ओळखा. अभी क्रियापद तो आपको इजीली पहचानने में आना चाहिए. क्रिया विशेषण में एकाएकी, ये क्रिया हो रही है, एक्शन हो रही है.
तो क्या है क्रिया विशेषण अव्यय? एका, एकी। अभी देखो क्रियापद क्या है? मरून गेली। जो लास्ट का होता है वो ज़्यादा करके क्रियापद होता है, मरून गेली। फोर्थ, खालील वाक्य लेखन नियमानुसार शुद्ध करून लिहा। अभी डिक्टेशन सही करके आपको लिखना है। फर्स्ट, कितीदा तरी तेच तेच ते बोलून झाले होते। अभी कितनी बार वही वही बोल के हो गया था। तो कितीदा, पहली तो वेलांटी पहले ही आती है। अभी ये ती है, ये दीर्घ आती है ई की वेलांटी। और दा, तो यहाँ पे सिर्फ ती में चेंजेस किया है, दूसरी ती लिखा है। कितीदा तरी, अभी लास्ट जो वर्ड होता है वो आपको पता ही है, जो लास्ट वर्ड होता है उसकी दूसरी ही वेलांटी होती है। कितीदा तरी तेज ते बोलून झाले होते, बस इतना ही चेंजेस है। कभी कभी ऐसा आपको ओ का उकार भी पहला दे देंगे तो आपको दूसरा लिखना है। वातावरण अंतर्बाह्य पर्सनल वाटत होते, तो ये यही दिखाई दे रहा है, गलत है। वातावरण अंतर्बाह्य प्रसन्न, प्रसन्न देखो पैसेज में भी है, अंतर बाह्य देखो, बाह्य, बाह्य के ऊपर र का रफार है। यहाँ भी वर्ड है अंतर्बाह्य प्रसन्न, तो थोड़ा आपको पैसेज में भी दिखाई दे देगा। आपको ऐसे ढूंढने हैं, कभी कभी रहते हैं आसपास ही लेकिन हम गलत लिख देते हैं। अंतर बाह्य, अभी यहाँ पे यह है तो ये भी थोड़ा आपको सही करके लिखना है। अंतर बाह्य प्रसन्न वाटत होते। फिफ्थ, समानार्थी शब्द लिहा। समानार्थी उसका मीनिंग ही लिखना है। राग क्रोध, ढग मेघ, ताट थाळी, कर हात। विरुद्धार्थी शब्द लिहा। जास्त कमी, हळूहळू चटकन, प्रसन्न उदास, रडत हसत। सेवेंथ, तख्ता पूर्ण करा। तो यहाँ पे आपको तख्ता पूर्ण करना है। शब्द दिया है, फर्स्ट दिया है शन्नूला, प्रत्यय क्या लगा? ला, विभक्ति द्वितीय, एक वचन। अब ये आपको जब चार्ट ऑपरेट करोगे तो आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा। विभक्ति का चार्ट रहता है, वो ऑपरेट करोगे तो आपको बाय हार्ट करने के बाद ये अपने आप आपको सब आ जाएगा। अष्टमी चा, तो चा प्रत्यय लगा है, चा है इसलिए षष्ठी एक वचन है। रघु भैया ने, अभी ने प्रत्यय लगा है तो तृतीया है, एक वचन है। अमरावती हून, हून पंचमी है, एक वचन। तो आपको चार्ट में दिया है एक वचन में क्या प्रत्यय आता है, द्वितीया में क्या आता है, तृतीया में प्रत्यय क्या आता है, षष्ठी में क्या आता है, पंचमी में क्या आता है, ये सबको आपको दिया हुआ होता है ये, तो आप वैसे लिख सकते हो। यहाँ पे स्वमत है, कृती 4 स्वमत। अब्दुलची जेवणावरची इच्छा मरून गेली, तुमच्या शब्दात लिहा। अभी अब्दुल का जो खाने का मन है उसके ऊपर से इच्छा मर गई, यानी वो उसे खाने का मन नहीं कर रहा था, तो यह आपको ओन वर्ड में लिखना है। अब्दुल पुरस्कार स्वीकारून तपोवनातून घरी आला। अभी अब्दुल को दादी साहब ने सत्कार किया था अब्दुल का, तो वो जो पुरस्कार उसको दिया था तो वो लेके अब्दुल तपोवन से घर आ गया। शन्नू ने त्याला जेवायला वाढले। अभी सन्नू उसकी पत्नी है अब्दुल की, उसने उसे खाना खाने के लिए दिया। अब इसमें लिख भी सकते हो खाना खाने के लिए क्या दिया करके, चपाती और बैंगन की सब्जी, वो पैसेज में देख के आप लिख भी सकते हो। पण शन्नू जेवली नव्हती हे त्याला कळले। अभी शन्नू ने खाना नहीं खाया था, वो उसे जब बातचीत की तो उसे पता चला। अनवर जेवला पण खेम्यासाठी रुसून बसला होता। अभी उसका अब्दुल का लड़का है अनवर, उसने तो खाना खा लिया लेकिन वो खीमा जो खाने का एक प्रकार है उसके लिए जिद करके
जिद करके बैठा था और फिर भी उसने गुस्से में शायद खाना खाया होगा। हे शन्नू ने अब्दुलला सांगितले. अभी ये बात अब्दुल को पता चली शन्नू के थ्रू. अब्दुलचा धंदा चांगला चालत नव्हता. अभी अब्दुल का बिझनेस है वो अच्छे से चल नहीं रहा था आणि त्याला धंदा सोडवतही नव्हता. अभी उसका जो बिझनेस है वो उसे छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा था. आपल्या मुलांची व बायकोची आपण नीट काळजी घेऊ शकत नाही. त्याच्या साध्या साध्या इच्छा आपण पूर्ण करू शकत नाही. म्हणून अब्दुल खूप उदास झाला. अभी अनवर जिद करके सोया था कि उसे उसकी मनपसंद चीज़ उसे खानी थी, लेकिन उसे मिली नहीं. और चन्नो भी हमेशा अब्दुल के यहाँ कंप्लेंट करती थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बच्चों आप ये जॉब छोड़ दो, घर में पैसा कम पड़ता है. ऐसे एक आम जो गृहिणी होती है, आम जो औरत होती है, उसकी तरह वो भी फैमिली की तरफ ध्यान देने के लिए अब्दुल के पीछे पड़ती थी. इसलिए अब्दुल क्या हो गया, उदास हो गया. जेवणावरची त्याची वासनाच उडाली आणि उसको खाने का मन ही नहीं कर रहा था. त्याच्या तोंडातला घास तोंडातच घोळू लागला. जो उसने मुंह में निवाला डाला था वो मुंह के अंदर ही था, न उसे गले के अंदर उतर रहा था, न वो बाहर निकल सकता था. ऐसे इसलिए बोला गया है, जो उसने निवाला डाला था वो मुंह के अंदर ही वो था, क्योंकि उसकी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी. सेकंड, शन्नू वारंवार कोणत्या गोष्टीचा आग्रह करत होती का. अभी शन्नू बार बार अब्दुल के पीछे पड़ रही थी. तो किस चीज़ के लिए उसके पीछे पड़ रही थी, किस चीज़ के लिए वो जिद कर रही थी. आंसर है, अब्दुलचा बांगड्यांचा व्यवसाय होता. अभी अब्दुल का छोटासा बँगल का बिझनेस था. आधीच जेमतेम चालणारा व्यवसाय आणि नेमका सणाच्या दिवशी आपले दुकान बंद ठेवून अब्दुल तपोवनातल्या स्त्रियांना बांगड्या भरण्यासाठी जात असे. अभी अब्दुल का बिज़नेस इतना चलता नहीं था, लेकिन जो त्यौहार के दिन होते हैं वो तब अपनी दुकान बंद करके तपोवन में जो लेप्रेसी पीड़ित महिलाएं हैं उनको बैंगल भरने के लिए जाता था. शन्नो वारंवार अब्दुलला दूसरा व्यवसाय करण्यास सांगत होती. अभी बिज़नेस नहीं चल रहा था तो घर में पैसे की प्रॉब्लम आ रही थी. तो तभी शन्नो बार बार अब्दुल को कह रही थी कि आप ये बिज़नेस छोड़ के दूसरा बिझनेस स्टार्ट करो. अत्यंत अल्प उत्पन्नात संसाराचा गाडा चालवणं तिला कठीण जात होतं. अभी अब्दुल की कमाई इतनी नहीं हो रही थी, पूरे घर का जो खर्चा है वो चल सकता है. तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, अत्यंत अल्प उत्पादनात संसाराचा गाडा चालवणं तिला कठीण जात होतं. अभी घर में जो खाना बनाने वाली तो वही है, तो पैसा नहीं तो वो कहाँ से लेके आएगी. तो वो उससे बहुत ही कठिन जा रहा था, उससे हो नहीं रहा था, क्योंकि एक तरफ बच्चा है वो जिद करता था खाने के लिए, मुझे ये चाहिए, और अब्दुल का बिझनेस इतना नहीं हो पा रहा था. तिच्या मुलाच्या साध्या साध्या इच्छा तिला पूर्ण करता येत नव्हत्या, म्हणून ती अब्दुलला नवीन धंदा सुरू करायला सांगत होती. अभी जो अनवर है उसका बच्चा, उसके जो खाने की रिलेटेड जो वो जिद करता है वो भी वो पूरी नहीं कर सकती थी. इसलिए वो अब्दुल को नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बोल रही थी, उसके पीछे पड़ रही थी कि आप कोई नया बिझनेस स्टार्ट करो. थर्ड क्वेश्चन है, अब्दुल मोटारीतून प्रवास करताना त्याच्या मनातले विचार व वातावरण आहे. मोटार धावत होती, मोटार चल रही थी. अब्दुलच्या मनात विचार आला, शन्नूला आज आणायला हवे होते, तिची नाराज़ी दूर झाली असती. अभी अब्दुल मोटार में बैठा था तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि आज जो उसकी पत्नी शन्नू है उसे लाना चाहिए था. जो उसका गुस्सा है, उसके मन में मेरे लिए जो राग है, क्रोध है, वो दूर होता. धावत्या मोटारीतून त्याने बाहेर नजर टाकली. अभी जो मोटार चल रही थी तो उसमें से उसने बाहर अपनी नज़र घुमाई. आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता. अभी उसे आकाश है उसमें चंद्र हसत होता है, यानी आकाश का वर्णन करने के लिए यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसा लिखा गया है. सचमुच चंद्र स्माइल नहीं करता है, तो चंद्र उसे आज के दिन उसे चंद्र बहुत ही अच्छा लग रहा था. तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता.
आकाश मेघरहित निळ्या नितळाईने नटले होते। मेघरहित यानी बादल बिल्कुल नहीं थे, आकाश में बादल बिल्कुल नहीं थे। जो आकाश का, स्काई का जो रियल कलर है वो उभर के दिख रहा था, पूरा ब्लू, हर जगह ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा था। वातावरण अंतर्बाह्य प्रसन्न होते। वातावरण अंतर्बाह्य प्रसन्न होते मीन्स जो आजू बाजू का माहौल है वो बहुत ही खुशनुमा था, प्रसन्न था, आनंदी था। प्रश्न चौथा, अब्दुलला नवीन धंदा का सुरू करता येत नव्हता? अब्दुलला नवीन धंदा का शुरू करता येत नव्हता? अब्दुल का नया बिझनेस है वो क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहा था? शन्नो वारंवार अब्दुलजवळ नवीन धंदा सुरू करण्याचा आग्रह धरत होती। शन्नो अब्दुल की पत्नी है, वो उसको बार बार यानी कंटिन्यू नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फोर्स कर रही थी। आग्रह धरत होती यानी यहाँ पे इसका मतलब लेना है फोर्स करना। पण अब्दुलला ते शक्य नव्हते, अब्दुल को पॉसिबल नहीं था। नवीन धंद्यासाठी लागणारे भांडवल त्याच्याकडे नव्हते। जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पहले हमारे पास पैसा होना चाहिए, वो उसके पास नहीं था। शिवाय बांगड्या विकण्याच्या या व्यवसायापाशी त्याचे भावनिक नाते होते। त्याच्या वडिलांनी सुरू केलेला हा व्यवसाय होता। अभी जो बैंगल बेचने का बिजनेस है वो अब्दुल के फादर ने स्टार्ट किया था। तो इसके लिए जो उसके पिताजी के रिलेटेड यादें हैं, इसकी वजह से वो ये बिज़नेस छोड़ना नहीं चाहता था। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, शिवाय बांगड्या विकण्याच्या या व्यवसायापाशी त्याचे भावनिक नाते होते। यानी वडिलांनी, क्योंकि पिताजी है उन्होंने वो बिज़नेस स्टार्ट किया था, इसलिए वो बिज़नेस को छोड़ना नहीं चाहता था, म्हणून तो त्याला बंद करावायचा वाटत नव्हता। इसलिए ये बिज़नेस बंद करना चाहिए ऐसा उसे नहीं लगता था।